चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा की ज्या का मान x लिखा, अर्थात यदि साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यह जो साइन इनवर्स x है यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक बार परिभाषा और समझेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण के मान को व्यक्त करता है। जैसे हमने साइन 30 डिग्री लिया, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो 30 डिग्री को व्यक्त कर रहा है। ऐसी एक एग्जाम्पल और समझें, tan 45 डिग्री बराबर 1। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो 45 डिग्री को व्यक्त कर रहा है। तो अब आपको डेफिनेशन स्पष्ट होगी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण के मान को व्यक्त करता है। यदि आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि tan इनवर्स 1, तो अब आप tan इनवर्स 1 के लिए आप देखोगे tan के पदों में 1 मान किसका है, तो आप 45 डिग्री अर्थात π/4। तो कहीं tan इनवर्स 1 लिखा मिल रहा है तो उसके स्थान पर आप π/4 लिख देंगे। तो एक टॉपिक तो ये था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, ये बात स्पष्ट हुई। अब दूसरा टॉपिक है साइन इनवर्स x तथा साइन x की होल पावर -1 में अंतर। तो साइन इनवर्स x जैसे कि अभी बताया है, ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का संकेत है। जो साइन x की होल पावर -1, ये साइन x की होल पावर -1 का मतलब ये इसकी -1 पावर है। इसे हम लिख सकते हैं 1/sin x और इज इक्वल टू कोसेक x। तो दूसरा टॉपिक ये हुआ। अब ये जो हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें जो है मुख्य सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेनली। एक तो होता है पहली टाइप के जो क्वेश्चन होंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना। और तीसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करना। पहले हम जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है, इनसे संबंधित सूत्र पढ़ रहे हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने के लिए हमें यह जो टेबल दे रखी है पहले सूत्र में, इस टेबल को अच्छी तरीके से समझना है। अब ये जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है 6 हैं। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनकी हमने एक टेबल बनाई। तो फलन, प्रांत और अंतराल या प्रास। अब इसमें आप समझें, पहले साइन इनवर्स x के लिए समझेंगे आप कि साइन इनवर्स x आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है। तो इसका जो प्रांत है अर्थात x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल में -1 से 1 तक, हम x का जो मान है -1 से लेकर और 1 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो जो सरल करने पर मान प्राप्त होगा अर्थात जो हमें कोण प्राप्त होगा उसका जो प्रास है वो y बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक, अर्थात क्लोज्ड इंटरवल में लिखा हुआ है -π/2 से π/2 तक के बीच में कहीं भी मिले आपको। तो ये इसका प्रांत हुआ x बिलोंग टू और ये प्रास हुआ। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे किस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रास कहाँ तक है। अब बात आती है, दूसरा फलन है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x का जो प्रांत है
वो x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई, और इसका जो प्रास है वो प्रास है x बिलोंग टू, प्रांत देखें कॉस इनवर्स x का, x बिलोंग टू -1 से 1 तक है, और जो इसका प्रास है y बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई। अब tan इनवर्स x का जो प्रांत है x बिलोंग टू माइनस ओपन इंटरवल में -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, ये ओपन इंटरवल है -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, और इसका प्रास हो जाएगा y बिलोंग टू ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, अर्थात जो हमें प्रास मिलेगा इसका -π/2 और π/2 के बीच में। जो कोट इनवर्स x है इसका जो प्रांत है -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है, और इसका प्रास ओपन इंटरवल में y बिलोंग टू 0 से पाई। सेक इनवर्स x है, इसका प्रांत x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -इन्फिनेटिव से -1 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल, और इसका प्रास हो जाएगा y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल में 0 पाई -π/2। कोसेक इनवर्स x, इसका प्रांत है -इन्फिनेटिव और -1 यूनियन 1 to इन्फिनेटिव, और प्रास हो जाएगा y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0। ये इसका टेबल है, इस टेबल को ज़रूर ध्यान से समझेंगे आप। अब जैसे हमें दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोण के मान के स्थान पर -x आ जाए, तो उन्हें जो हम चेंज करके लिखेंगे वो सेकंड सूत्र में समझें। कहीं साइन इनवर्स -x आ रहा है तो उसे आप लिख सकते हैं -sin इनवर्स x। यदि कहीं दूसरे सूत्र में दिया हुआ है cos इनवर्स -x है तो इसे अब आप इस प्रकार लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। तीसरे में tan इनवर्स -x है तो -tan इनवर्स x, कोट इनवर्स -x को पाई माइनस कोट इनवर्स x, sec इनवर्स -x को पाई माइनस sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x को माइनस कोसेक इनवर्स x। थर्ड सूत्र में अब त्रिकोणमितीय फलन के आगे माइनस दिया हुआ है, आप कोण में माइनस किस प्रकार लिखेंगे, -sin थीटा बराबर sin माइनस थीटा, -cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, -cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा, -sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई माइनस थीटा, -cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस थीटा। चौथा सूत्र व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में जो पहला सूत्र है हमारा साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, इसको हमें व्युत्क्रम संबंध में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में x जो दिया गया है इसको 1/x करते हैं और साइन का हो जाता है कोसेक। इसी प्रकार यदि कोसेक इनवर्स x दिया गया है तो इसका व्युत्क्रम संबंध हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। दूसरे में cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, यदि सेक इनवर्स x है तो बराबर cos इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। फिफ्थ समसमंजक संबंध। पहला सूत्र है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा के लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। तो ये जो सूत्र थे हमारे, ये सूत्र जो हम क्वेश्चन करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो,
तो उनमें इन सूत्रों का काफ़ी यूज होगा। जो सेकंड टाइप अभी हमने बताई कि इस चैप्टर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना, सिद्ध करना और हल करना। जो सिद्ध करना और हल करना, उनसे संबंधित सूत्र ये हैं हमारे। तो टॉपिक है इसमें पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध का मतलब क्या है? एक दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे में किस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स हमें दिया गया है, इसे हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स आपने देखा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स भी है और टेन इनवर्स भी है। इसी प्रकार यदि कॉस इनवर्स एक्स हमें दिया हुआ है और उसको चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। थर्ड, यदि टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, आपको चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो उसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे तीनों सूत्र हैं, इस सूत्रों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने और साइन थीटा बराबर एक्स लिखा, और साइन थीटा बराबर एक्स लिखने पर तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो एक्स लंब लिख दिया, कर्ण 1 लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। अब यदि आप कोस थीटा लिखना चाह रहे हैं, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा लिख रहे हैं तो लंब बटे आधार और थीटा बराबर ये। तो आप देख रहे हो कि थीटा के ही तीनों मान आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम सेकंड सूत्र को भी समझ सकते हैं और थर्ड को। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थे आपस में एक दूसरे को चेंज करने से संबंधित सूत्र। अब उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा फोर्थ सूत्र है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 6 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात हम 2 टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स के पदों में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स के पदों में लिख सकते हैं, कोस इनवर्स के में लिख सकते हैं। जैसे अभी बताया, 2 टेन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 7 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 8 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके आगे के सूत्र और समझें आप। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सूत्र को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह सूत्र तब प्रयोग में किया जाता है जब x लेस देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर 1, एक्स वाई का मान 1 से बड़ा है। और ये है अब आपका नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स ग्रेटर 0, वाई ग्रेटर 0, एक्स वाई ग्रेटर 1। और इम्पोर्टेंट सूत्र है, मोस्टली ज़्यादातर यूज में यही आता है, टेन इनवर्स
एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। थर्ड, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट सूत्र है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। नेक्स्ट सूत्रों में जो इम्पोर्टेंट सूत्र है ये अलग टाइप का है। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, अर्थात साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के एंगल दोनों के समान है, वो चाहे कुछ भी हो तो उनके स्थान पर हम दोनों के स्थान पर फिर पाई बाई टू लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। थर्ड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। जो लास्ट सूत्रों में है, नौवां सूत्र है, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स बड़ा कोष्टक एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस है, ये साइन इनवर्स वाले में प्लस है तो सूत्र में प्लस रहता है, माइनस है तो माइनस रहेगा। सेकंड, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो लास्ट सूत्र है क्वेश्चन नंबर के लिए 10 है, फर्स्ट पार्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बड़े कोष्टक में एक्स वाई माइनस, यदि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस दिया गया है तो राइट हैंड साइड में माइनस लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेकंड, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, यदि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।